पहले और दूसरे पार्ट में हमने रीटा के एसीपी से डीसीपी बने मनोहर स्वामी, फर्नांडो, प्रभात और चंदू नाइक का मर्डर, विक्रम और रीटा के बीच हिडन वॉर, अनंत और अनीता का लिंक एटसेट्रा के बारे में जाना। अब आगे स्टोरी होती है 1998 में, जहां एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जय आचार्य रेड लाइट एरिया में एक गुंडे को मारने जाता है। जय चकले पर रहने वाली रसियन लड़की विवियन के हेल्प से उस गुंडे का एनकाउंटर करता है जो विवियन के साथ वहां रात बिताने आया था। इस ऑपरेशन के दौरान जय को विवियन से प्यार हो जाता है और विवियन वही औरत थी जिससे हमने पहले अनंत के साथ हॉस्पिटल में देखा था, जब अनंत साजिद को खोजते खोजते प्लेटफॉर्म पर सो गई थी और सपने में एक औरत अनंत को रसियन गाना सुना रही थी। जय की एक आदत थी, वो स्केचिंग करता था, इसलिए एक पॉकेट डायरी पर उसने विवियन की स्केचिंग भी कर रखी थी और वही डायरी अनंत के पास थी और अनंत उस स्केच को बड़े ध्यान से देख रही थी जिसमें जय ने विवियन की बहुत सारी स्केचिंग की थी। रीटा इंदु के साथ अजीत मोरे के ऑफिस जाती है, जहां अजीत बताता है कि जय आचार्य पर बेस्ड मैं जानलेवा मूवी बनाने वाला था, पर उसके फैमिली वालों ने केस कर दिया और मुझे मूवी बंद करनी पड़ी और इस वजह से मुझे काफी लॉस हुआ। जय अपने टाइम का रैम्बो था, गैंगस्टर्स को मारता था, उसका सिग्नेचर था ब्लू कार में चलना और गैंगस्टर को सीधा खोपड़ी पर शूट करना, पर इत्तेफाक तो ये है कि उसे भी उसी तरह मारा गया जैसे वो मारता था। मैंने उसकी हर डिटेल जमा करी थी। अजीत एक एड्रेस बताता है लोलिताज रशियन एंड हिंदी क्लासेस की ओनर लोलिता का, जहां जय विवियन से मिलने जाता था। लोलिता वही थी जिसका नाम अनंत के गार्डियन सेक्शन में लिखा था। एड्रेस मिलने पर रीटा और इंदु लोलिता के घर जाती हैं, जहां लोलिता बताती है कि वो रसिया से लड़कियां लाती थी धंधा कराने के लिए। विवियन डांसर बनना चाहती थी, पर मैं उसे झूठ बोलकर यहाँ लाई और धंधे पर लगा दिया। लोलिता क्लासेस तो बस नाम था लोगों को छलने के लिए। जय आचार्य एक केस के लिए मेरे पास आया था जिसमें विवियन ने उसकी हेल्प की और उन दोनों में प्यार हो गया। उनका प्यार 7-8 महीने चला, फिर विवियन प्रेग्नेंट हो गई। विवियन चाहती थी कि उसको बेटा पैदा हो जो बिल्कुल जय की तरह बहादुर हो। जब विवियन 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, किसी ने जय को शूट कर दिया। जय के मरने के बाद विवियन आचार्य निवास गई, पर जय के भाई ने उसे लात मारकर निकाल दिया, इसलिए विवियन को मजबूरी में धंधे पर बैठना पड़ा। फिर उसका बच्चा पैदा हुआ जो कि लड़की थी। विवियन अपनी बच्ची को धंधे वालों से बचाना चाहती थी, इसलिए उसने उसका नाम अनंत रखा ताकि किसी को पता न चले। वो जय के निशानी को महफूज रखना चाहती थी और उसे जय की तरह बहादुर बनाना चाह रही थी। वो उसे हमेशा जय के बहादुरी वाले किस्से को सुनाती, पर एक दिन पुलिस रेड पड़ती है धंधे पर और पुलिस उससे उसकी बच्ची को अलग करना चाह रही थी। विवियन अपनी बच्ची को उनको नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो अपनी बच्ची को लेकर छत से पीठ के बल कूद जाती है, जहाँ जमीन से डायरेक्ट टकराने की वजह से उसकी मौत हो जाती है, पर अनंत सही सलामत बच जाती है। उसके बाद अनंत मेरे साथ रहने लगी, पर एक दिन अनंत ने एक बिल्ली का बेरहमी से सर फोड़ दिया। मुझे लगने लगा कि ये लड़की एक दिन पुलिस ला देगी मेरे घर तक और मेरा काम बंद करा देगी, इसलिए मैंने उसको बॉयज़ ऑर्फनेज में छोड़ दिया, उस दरिंदे के पास। मैं जानती थी कि फर्नांडो कैसा आदमी है, पर मैं डर गई थी और मुझे कुछ सही गलत नहीं समझ आ रहा था। जब रीटा वहाँ से जा रही थी तभी पता चलता है कि चंदू नाइक का भी खून हो गया है। क्राइम सीन पर मीडिया सवाल पूछ रही थी कि किलर साजिद अगर जेल में है तो चंदू को किसने मारा, पर रीटा के पास कोई जवाब नहीं था। टेंशन में रीटा डॉक्टर को फिर से कॉल करती है, पर रीटा का बैड लक ये था कि डॉक्टर को सुरेश कामत ने फिर से हिरासत में ले लिया था और कॉल के समय डॉक्टर का फोन कामत के ही हाथ में था और रीटा का नाम सेव था पेशेंट नाम से। काफी डराने के बाद डॉक्टर सच बताने के लिए तैयार हो गया कि उस रात बीच पर उसके सामने कौन था। इधर विक्रम को चंदू के मर्डर के बाद देशपांडे बुलाता है और कहता है कि उसने विक्रम पर भरोसा करके गलती की। रीटा सही जा रही थी इन्वेस्टिगेशन में, इसलिए अब वो विक्रम को इस केस से बाहर कर रहा है। गुस्से में विक्रम बिरयानी के अंदर ड्रग्स छिपाकर साजिद के पास जाता है और उसे लालच देते हुए कहता है कि साजिद अपने दूसरे पार्टनर का नाम बता दे। तभी कामत विक्रम को कॉल करके कहता है कि अब तो आप डीएसपी बनेंगे ही। ये सुनकर विक्रम गुस्से में कहता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। कामत कहता है नहीं सर, मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। इसलिए विक्रम कामत के पास जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि पेशेंट रीटा फरेरा है और डॉक्टर ने कन्फेस किया कि उस रात रीटा फरेरा हुडी में थी क्योंकि उन्हें ड्रग चाहिए था और एक डीसीपी को मैं कैसे मना कर सकता था। डॉक्टर के कन्फेशन वीडियो को देखकर विक्रम का तो दिल ही खुश हो गया। अनीता अपना नया आर्टिकल लिखती है रीटा फरेरा पर कि वो क्रिमिनल का पीछा कर रही या स्पॉटलाइट का। केस सॉल्व नहीं हुआ और ये फिल्म सिटी में वीडियो शूट कर रही हैं। उधर अनंत का लड़का और लड़की वाला राज जानने के बाद रीटा अनंत के घर की निगरानी करवाती है और वहाँ उन्हें अनीता आचार्य का पता चलता है जो उस घर में रहती थी। फोटो देखकर रीटा हैरान हो जाती है कि अनंत तो वही जर्नलिस्ट अनीता आचार्य है जो उस दिन मुझसे पीलावाड़ी रेड के बारे में सवाल कर रही थी
और उसे फिर एक एक करके सारे लिंक्स समझ आ जाते हैं कि अनीता आखिर पीलावाड़ी रेड केस में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही थी। अनीता अपनी आर्टिकल का सोर्स लिखती है आईपीएस जतिन शुक्ला को। जब आर्टिकल पब्लिश होता है तो उसे देखकर विक्रम अलग खुश हो रहा था, जतिन परेशान था अपना नाम देखकर, और रीटा जतिन का नाम देखकर हैरान हो रही थी। सच जानने के बाद रीटा कमिश्नर देशपांडे के पास जाती है और अनीता आचार्य की फोटो दिखाते हुए कहती है कि सर, असली मर्डरर अनीता आचार्य है, मुझे उसके घर के सर्च वारंट का ऑर्डर दीजिए। अनीता ही अनंत है, ये बात देशपांडे को सही नहीं लगी और उसने सर्च वारंट देने से मना करते हुए कहा कि अगर तुम उसके घर गई तो मीडिया में हमारी बदनामी होगी, लोग कहेंगे कि उसने तुम्हारे ऊपर आर्टिकल लिखा तो तुमने गुस्से में उसे नुकसान पहुंचाने के लिए ये सब किया। रीटा कहती है सर, मुझे मेरे इमेज की कोई परवाह नहीं है, बस आप मुझे ऑर्डर दीजिए उसके घर का। पर देशपांडे नहीं मानता। विक्रम कन्फेशन वीडियो अनीता को दे देता है और वो उसे पब्लिश करते हुए लिखती है कि सीसीटीवी में डीसीपी फरेरा ड्रग्स कंज्यूम करते हुए नजर आ रही हैं बीच पर, एट द सेम टाइम उसी बीच पर जब मनोहर स्वामी का मर्डर हुआ था। एंड #सस्पेंड रीटा फरेरा ट्रेंड करने लगा। न्यूज़ देखकर रीटा का हौसला बिखर जाता है और वो अपने बचपन का सोचने लगती है, जहाँ उसकी माँ कहती है कि सब खत्म हो गया, आदित्य भी दूर हो गया, यही चाहती थी ना, सब कुछ उसी दिन खत्म हो जाता, क्या क्या तुमने जी कर रीटा। स्टोरी जाती है पास्ट में, जहाँ हम देखते हैं कि रीटा की मदर इसाबेल फरेरा को उनकी कलीग कहती है कि यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है, पर इसाबेल जब रिजल्ट देखती है तो वो यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाई थी। यूपीएससी क्लियर करके बड़े पद पर जाना इसाबेल का सपना था, पर वो अब टूट गया था। उदास ईसा जब घर जाती है तो देखती है कि रीटा गाने पर डांस कर रही थी, जिसे देखकर ईसा और चिढ़ जाती है और रीटा को गुस्सा करते हुए कहती है कि तू अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहती है, अपने बाप की तरह बनना चाहती है, उस यूजलेस इंसान की तरह बनना चाहती है जो हम दोनों को छोड़कर सारा कर्जा मेरे सर पर डालकर चला गया। सैलरी से कुछ भी नहीं बचा, पर फिर भी मैंने तुम्हें इतने अच्छे स्कूल में डाला ताकि पढ़कर तू कुछ बड़ा करे, पर तू ये सब कर रही है। क्या मैं कोई खुशी डिजर्व नहीं करती रीटा? चलो एक काम कर दे, सब कुछ खत्म कर देते हैं। और ये बोलकर इसाबेल घर के सारे दरवाजे खिड़की बंद कर देती है और गैस ऑन करके घर में आग लगा देती है। पर एंड टाइम पर रीटा डर के मारे घर से बाहर भाग जाती है और इसाबेल जलकर मर जाती है, और इसीलिए रीटा हमेशा ट्रॉमेटाइज्ड और गुस्से में रहती है। उसके और ईसा के साथ जो हुआ उन सब के लिए वो ईसा को गलत मानती थी और उससे नाराज रहती थी, और जब भी जीवन में रीटा को ऐसा लगता कि वो हार रही है तो ऐसे में रीटा को लगता था कि उसकी माँ उस पर हंस रही है, खुश हो रही है, क्योंकि इसाबेल को लगता था कि रीटा ऑफिसर नहीं बन पाएगी, इसलिए उसे गलत साबित करने के लिए रीटा एसीपी बनती है। रीटा जब खुद को शीशे में देखती है तो उसे सामने अनंत दिखती है, मतलब कहीं न कहीं वो खुद को अनंत से भी रिलेट कर रही थी। टेंशन से दूर जाने के लिए वो इंदु के घर जाती है। इंदु उसे खाना खिलाती है, जहाँ रीटा बताती है कि मेरी माँ मुझे पसंद नहीं करती थी। इंदु कहती है ऐसा थोड़ी होता है, सबको अपना प्यार दिखाना नहीं आता, जैसे तू मेरे को इतना प्यार करती है पर कभी मुझसे बोली, उसी तरह तेरी आई भी तुझे बहुत प्यार करती रही होगी, पर वो तुझसे कभी बता नहीं पाई होगी। अगले दिन देशपांडे रीटा को कॉल करके एक दिन की मोहलत देता है ताकि रीटा अनीता आचार्य के खिलाफ कोई सॉलिड प्रूफ लेके आए, वरना वो ये केस किसी और को दे देगा। रीटा साजिद के पास जाती है और अनंत की फोटो दिखाते हुए बताती है कि इसे एनकाउंटर में मार दिया गया। साजिद ये सुनकर रोने लगा और पूछा कि क्या मैं उससे एक बार देख सकता हूँ। रीटा कहती है साथ में मिलकर मर्डर करते थे ना तुम लोग। साजिद कहता है एक ही तो अच्छी याद थी, वो भी छीन लिया आप लोगों ने, प्यार करता था मैं उसको। रीटा फिर जतिन के पास जाती है और उसे हेल्प करने को बोलती है। शर्मिंदा जतिन हेल्प करने के लिए हाँ बोल देता है। फिर जतिन अनीता को कॉल करके बताता है कि रीटा मैम ने साजिद को शूट कर दिया है, वो क्रिटिकल कंडीशन में है, हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं तुम्हें उससे मिला सकता हूँ। ये सुनकर अनीता की रूह कांप जाती है और वो भाग कर काका का पहले मर्डर करती है, फिर साजिद को देखने चली जाती है। अनीता जैसे ही घर से जाती है रीटा उसके घर में बिना वारंट के ही घुस जाती है, पर अनीता ने सीसीटीवी सिक्योरिटी अलर्ट ऑन कर रखा था जिसकी नोटिफिकेशन उसे मिल जाती है और अनीता सब समझ जाती है कि साजिद नाम का ट्रैप उसे फंसाने के लिए किया गया है। रीटा को घर में मरे काका और जिंदा दादी मिलती है। आगे खोजने पर उसे वो सारे सबूत मिलते हैं जो लोलिता ने उसके बारे में बताए थे। इधर अनीता को शक होने पर वो बाथरूम के बहाने वहाँ से भाग जाती है। जतिन और इंदु पूरे हॉस्पिटल में उसे खोजते हैं, पर अनीता अनंत के भेष में आकर एम्बुलेंस में छुप जाती है और खोजते हुए जब इंदु आती है तो अनंत उसे पीछे से मार देती है और वहां से निकल जाती है। देशपांडे सर रीटा को कॉल पे बताते हैं कि तुम्हारी वीडियो ऑनलाइन आने की वजह से मिनिस्ट्री ने तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी बिठाने के लिए ऑर्डर दिया है, तुम्हें केस से स्टेप डाउन करना होगा और केस को विक्रम को हैंडओवर करना होगा। रीटा कहती है सर मैं केस के बहुत करीब आ गई हूँ, बस एक दिन किसी तरह संभाल लीजिए, पर देशपांडे ने हाथ खड़े कर लिए। रीटा को अब हार कर अनीता के घर से जाना पड़ा, पर रास्ते में ही उसे न्यूज मिलती है कि सीरियल किलर ने इंदु को भी
उसी पैटर्न से मार दिया। न्यूज़ सुनकर रीटा एकदम बिखर जाती है। रीटा साजिद के पास जाकर गुस्से मुँह से खूब पीटती है। न्यूज़ सर्कुलेट होने लगती है कि रीटा पर इल्ज़ाम लगा है कि वो ड्रग्स लेती है, वो इस स्कैंडल के सेंटर में है और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके केस को उलझा रही है, इसलिए उन्हें सस्पेंड किया जाता है। आदि को जब इस न्यूज़ का पता चलता है तो वो रीटा को मैसेज करता है कि वो उसके साथ है और जब चाहे रीटा उससे बात कर सकती है। जतिन रीटा से अपने किए के लिए सॉरी मांगता है। रीटा इंदु का सोच करके खूब रोती है। तभी विक्रम आता है और कहता है कि ये सब देखकर मुझे भी बुरा लग रहा है, पर क्या करे, मेरी भी ड्यूटी है। रीटा उसे केस हैंडओवर करके चली जाती है। इधर अनंत युक्ति सदन जाती है और वार्डन इन बच्चियों को बंधक बना लेती है और रीटा को कॉल करके बोलती है कि रीटा साजिद को लाकर उसे दे, वरना वो बच्चियों को मार देगी और वो अकेली ही आए। रीटा जतिन की हेल्प से साजिद को जेल से निकाल कर ले जाने लगती है। रीटा साजिद से कहती है कि तू चाहता है ना कि अनंत जिंदा रहे, तो तू उससे कह कि वो सरेंडर कर दे, वरना वो मारी जाएगी। रीटा अनंत से कॉल करती है, जहां साजिद उसे कहता है कि वो सरेंडर कर दे, पर अनंत नहीं मानती। जब रीटा साजिद को लेकर युक्ति सदन जाती है तो अनंत रीटा का हाथ बांध देती है। रीटा बच्चियों का पूछती है तो अनंत कहती है कि मैं उन्हें जाने दूंगी, पर एक काम करके, पहले तुझे मारूंगी फिर बच्चियों को जाने दूंगी। रीटा कहती है साजिद तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। और रीटा वही गाना गुनगुनाने लगती है जो अनंत और साजिद साथ में सुनते थे। गाना सुनकर अनंत पागल सी हो जाती है और साजिद से कहती है कि तूने ये क्यों किया। साजिद कहता है सरेंडर कर दे, अगर इसे मार दिया तो सब खत्म हो जाएगा। तभी युक्ति सदन के सामने बच्चियों की मां आकर हड़ताल कर देती हैं। एक्चुअली रीटा ने देश पांडे से कहकर बच्चियों की मां को रिहा कराया था ताकि वो बच्चियों से किया गया वादा पूरा कर सके। औरतों को देखने जब तक अनंत खिड़की पर जाती है, साजिद रीटा का हाथ खोल देता है। आगे रीटा और अनंत में फाइट होती है और अनंत को दर्द में देख साजिद उसे गले लगाकर शांत कराता है। तभी रीटा बच्चियों को रिहा कर देती है। अनंत साजिद से कहती है कि ये लोग हमें अपने मतलब के लिए यूज़ करते हैं। साजिद कहता है तूने भी तो मुझे अपने मतलब के लिए ही यूज़ किया। और इतना कहकर साजिद अनंत के हाथ के चाकू से खुद को वार कर देता है और मर जाता है। गुस्से में अनंत गैस की पाइप खोलकर ब्लास्ट कर देती है, जैसे कि रीटा की मां ने बचपन में किया था। रीटा धमाके की वजह से कमरे के बाहर जा गिरती है और अनंत उसमें जलने लगती है। रीटा भागकर अनंत को कंबल में लपेटकर आग बुझा देती है और अनंत को बचा लेती है। तभी वहाँ विक्रम पुलिस टीम के साथ आ जाता है, साथ ही मीडिया का भी भीड़ लग जाता है। यानी रीटा एक बार फिर हीरो बनकर सामने आती है। स्टोरी 1 महीने बाद जाती है, जहाँ रीटा अपने पुराने जले घर जाती है, सब कुछ याद करके रोती है और खुद को उन दुख भरी यादों से आज़ाद कर लेती है। उसके बाद रीटा आदि को कॉल करती है और उससे मिलने को कहती है एंड सीरीज यही खत्म हो जाती है। आपको ये सीरीज कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर मन करे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू। फिल्मी में आओ।